अखिल भारतीय आदिम जनजाति समूह संघर्ष मोर्चा ने मनाया 23वां स्थापना दिवस। 15 मार्च 2022 को दुमका के सरैयाहाट के गुरुनाथ पहाड़ी के मैदान में घटवाल जाति ने दमनकारी शक्तियों के साथ सरकारों से लड़ने हेतु झंडा, बैनर, ढोल, मांदर, नगाड़ा, फरसा, भाला, तीर, धनुष अपने पारंपरिक हथियार के साथ गुरुनाथ पहाड़ी के मैदान में हजार की संख्या में घटवार समाज के लोगों ने सभा स्थल पहुंचे। घटवाल के भीष्म पितामह कहे जाने वाले दुर्गा बाबू ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं बहादुर राय अभी झारखंड के उप राजधानी यानी दुमका में खड़ा है। आज यहाँ अखिल भारतीय आदिम जनजाति समूह संघर्ष मोर्चा द्वारा 23वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। चलते जानने का प्रयास करते हैं कि इस संस्था का क्या मेन उद्देश्य है। 1938 में 33 जात, जिसमें क्रमांक 11, और मैं कहता हूँ 2 बार हाई कोर्ट में मुझे आदिवासी माना है। तो निकम्मी सरकार को कहते हैं कि हाई कोर्ट ने मुझे आदिवासी माना है, धारा 46। तो ऐसे निकम्मे सरकार को क्या करनी चाहिए। मैंने अब योजना बना है कि आज़ादी के लिए हम बलिदान के पवित्र वेदी में हंसते हुए मैंने दिखा दिया था मनमोहन दुधानी को आग लगाने की योजना। आज सरकार नहीं सुनी तो कोर्ट में हम किरासन तेल लूट कर अपनी आत्महत्या कर देंगे और कहेंगे प्रजातंत्र खत्म हो गई, तानाशाह की सरकार है। बस मैं इतनी कहता हूँ। 12 मार्च में विधानसभा घेराव था, क्या एक्चुअली वो घेराव था? आप कह सकते हैं? देखिए, यहाँ कोई टीका टिप्पणी करने का कोई स्थान नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं और यहाँ बैठे हुए हमारे तमाम लोग जानते हैं कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के पास अटकी पड़ी। हम विधानसभा घेराव के नाम पर अपने लोगों को, भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाएं, ये हम किसी भी नेता को ये शोभा नहीं देता। और एक्चुअली वो विधानसभा का घेराव था ही नहीं, सिर्फ कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि अपनी राजनीति को हम चमकाएं, तो उसके लिए बहुत सारा क्षेत्र पड़ा है। अपने भोले वाले स्वजाति भाइयों के साथ इस प्रकार का उन्हें कार्य नहीं करना चाहिए। हमारी लड़ाई केंद्र के पास पड़ी हुई है, हमें उसके लिए रणनीति बनानी चाहिए और जोरदार तरीके से, तकनीकी रूप से हमें वहाँ लड़ाई लड़नी होगी, तभी हमें हमारा हक मिल सकता है। 23वां स्थापना दिवस अखिल भारतीय आदिम जनजाति समूह संघर्ष मोर्चा का मनाया गया, तो आगे आप लोगों का रणनीति क्या रहेगा? देखिए, ये सर्वविदित है कि इस लोकतंत्र में और पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे बड़ा कोई आंदोलन अगर चल रहा है तो वो घटवाल का आंदोलन है। आज मैं इस मंच के माध्यम से 23वें स्थापना दिवस के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र में, भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। आज घटवाल जाति वर्षों से आंदोलनरत है अपने संवैधानिक मांग को लेकर के, और यह कोई असंवैधानिक बात नहीं है, यह संवैधानिक बात है। सरकार इसकी पुष्टि करती है, राज्य सरकार इसकी पुष्टि करती है, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी इसकी पुष्टि करती है कि घटवाल जाति अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 11 नंबर के लाभार्थी हैं, लेकिन एक मामूली किरानी बाबू के कारण वो अपने अधिकार से वंचित हैं, अपने संवैधानिक अधिकार से वो मरहूम हैं। यह एक कलरकियल भूल है, एक मानवीय भूल है। इसके बावजूद भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके साथ जो है गलत नीति का जो है फायदा उठा रही है, और वो एकदम इस जाति के साथ जो है बहुत बड़ी षड्यंत्र और राजनीतिक शिकार बना रही है। मंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, उस टाइम आप लोगों का आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आप लोगों पर निर्णय लेंगे, लेकिन कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि 10 जाति को आदिवासी की सूची में रखा, लेकिन आप लोगों का उसमें घटवाल आदिवासी का नाम क्यों नहीं रखा? और फिलहाल अभी
जनजातीय मंत्री भी है हमारे अर्जुन मुंडा जी, तो क्या कहेंगे अर्जुन मुंडा जी को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अर्जुन मुंडा जी को हम लोग पहले तो धन्यवाद देंगे तमाम स्वजाति की तरफ से। और उनके द्वारा जब वो झारखंड के मुख्यमंत्री थे 2004 में और 2012 में, जब उन्हीं के द्वारा हमारी जातियों पर जो भी डिमांड था हमारे आरक्षण के मुद्दों पर, वो संतुष्ट होकर के केंद्र सरकार को दो बार अपना रिपोर्ट कैबिनेट में पारित करके भिजवाया गया। और आज जब वो स्वयं जनजातीय मंत्री हैं, पूरे भारतवर्ष की जनजातियों के बारे में मैंने उनके पास उनका समस्या का समाधान करने की क्षमता है, रखता है, आहारता रखते हुए भी उन्होंने हमारी जातियों पर जो अपनी चुप्पी साधी हुई है, ये कहीं न कहीं ये लगता है और दिखता है कि झारखंड के घटवालों के साथ बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का रणनीति तैयार हो चुकी है। उस रणनीति को हमारे तमाम स्वजाति बंधुओं को समझने की ज़रूरत है और पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन हमारे युवा वर्ग के लोगों में यह समझ आ जाएगी कि राजनीति के स्तर से हमको कितना नीचे रखा गया है या रखा जाने का प्रयास किया जा रहा है, ये समझ जिस दिन हमारे युवाओं में आ जाएगी, उस दिन हमारे हक और अधिकार के लिए जब आवाज़ को बुलंद करेंगे, इन तमाम बुजुर्ग नेताओं के साथ अपनी इच्छा शक्ति और कांधा मिला करके चलने का प्रयास करने का शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा आरक्षण इस सरकार को और केंद्र सरकार दोनों को देने के लिए बाध्य हो जाएगा।